हम सबके बीच में मौजूद बाप दादा को महसूस करेंगे, जैसे वो अमृत वेले से पल पल मेरे संग है, मुझे गाइड कर रहा है। आवाहन करेंगे बाप दादा का घर पे। अपना पत्र बाप दादा के हाथ में रखते हुए अपने इस नए सफर की शुरुआत हम करते 1 फरवरी 2022 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से हमारे यानी मधुबन में मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है। तो जैसे पढ़ते वक्त मेरी नजर कहीं नहीं जानी चाहिए, किसी पर भी नहीं जानी चाहिए, बस लगे बाबा मुझे पढ़ा रहा है, ये क्लास बाबा मुझे दे रहा है। तो ठीक वैसे ही अपने नॉर्मल रूटीन को करते हुए भी कहीं से कुछ भी आ रहा, कहीं से पॉजिटिव आ रहा, कहीं से नेगेटिव आ रहा, सारी जगह कौन है? कौन है? बाबा। बाबा है। प्रश्न है, उच्च पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कर सकते हो? बाबा कहता, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ज्ञान कटारी चलाओ, सिर्फ ज्ञान कटारी चलाओ, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और शंख ध्वनि करते रहो। चलते फिरते बेहद के बाप को याद करो और उसी सुख में रहो तो उच्च पद मिल जाएगा। यही मेहनत है, यही मेहनत भी है। कितनी परफेक्टली बाबा ने लिख दिया कि ये जो मैं कह रहा हूँ पढ़ने में सुनने में तो बहुत इजी लग रहा, लेकिन इसी में मेहनत है कि किसी को नहीं देख रहे, किसी को जिम्मेवार नहीं ठहरा रहे, और हर पल किसको देख रहे? बाबा को देख रहे। बाबा दिख रहा है मुझे, मेरे आगे आगे चलता, मेरे साइड में चलता, मुझे गाइड करता, मुझसे बताता। बाबा मुझे दिख रहा है, पर उसको देखने, उसके कार्यों को समझने में क्या है? मेहनत है। योग से तुम्हें कौन सा डबल फायदा होता है? तो बाप दादा कहते, एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता, दूसरा पास के किए हुए विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो योग के फायदे, कनेक्टेड रहने के फायदे। गीत है, माता तू है सबकी भाग्य विधाता, ओम शांति। सत्संग व कॉलेज आदि जो होते हैं वहां देखने में आता है कौन पढ़ाते हैं। नजर पड़ती है ना जिस्म पर, कॉलेज में कहेंगे फलाना प्रोफेसर पढ़ाते हैं, सत्संग में कहेंगे फलाना विद्वान सुनाते हैं। मनुष्य पर ही नजर जाती। अब आज मेरी दृष्टि का श्रृंगार, आज आते ही बाबा सबसे पहले मेरी दृष्टि का श्रृंगार कर रहा। क्या कह रहा? मुझे किसी के चेहरे को नहीं छपने देना अपने ऊपर कि अच्छा इसने मेरे को प्यार किया,
इसने मेरे की पालना करी, या इसने मेरा तिरस्कार किया, या इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। नहीं, आज मुझे मेहनत करनी है कि मेरी बुद्धि में कोई भी चेहरा ना चिपके। मनुष्य की तरफ जो नजर जाती है वो नजर आज हमें परिवर्तित। यहाँ तुम्हारी नजर किसी देहधारी में नहीं जाती, तुम्हारी बुद्धि में है कि निराकार परम पिता परमात्मा इस तन द्वारा सुनाते। बुद्धि चली जाती माता पिता और बाप दादा तरफ। बच्चे सुनाते हैं तो कहेंगे ज्ञान सागर बाप द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं। फर्क पड़ गया ना? सत्संगों में कुछ भी सुनाते हैं तो समझते हैं फलाना यह वेद सुनाते हैं, मनुष्यों के मर्तबे पर। जाति पाति पर दृष्टि जाती, ये हिंदू है ये मुसलमान है, दृष्टि वहां चली जाती। यहाँ तुम्हारी दृष्टि जाती है शिव बाबा की तरफ। शिव बाबा पढ़ाते, अभी बाप भविष्य नई दुनिया के लिए वर्षा दे रहे हैं, तो कोई ऐसे कह ना सके कि हे बच्चों तुमको स्वर्ग के लिए राजयोग सिखला रहे। अब ये गीत भी सुना, गीत तो है पास का। ऐसे जगदम्बा थी, बरोबर उसने सौभाग्य बनाया जिसके मंदिर भी बने, परंतु वे कौन थी, कैसे आई, भाग्य कौन सा बनाया, कुछ भी नहीं जानते। तो इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यहाँ तुम समझते हो ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा पढ़ाते हैं। बाप आया हुआ है, भक्तों के पास भगवान को आना ही नहीं, तो भक्त भगवान को क्यों याद करते हैं? सब भगवान है ये तो रॉन्ग हो जाता है। अब ये भी ध्यान रखना है, मुझे सबको बाबा थोड़ी समझ लेना, फिर कैसे करेंगे? एक तरफ बाबा कहता कि तुम सिर्फ मुझे देखो और कोई चेहरा तुम्हारी बुद्धि में नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ कह रहा बाबा कि सब भगवान है, ये भी रॉन्ग है। सर्वव्यापी ज्ञान वाले अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भी अपना 20 नाखूनों को जोर देते हैं। तुम्हारा समझाना अलग हो जाता है। तो बताएं कैसे करने वाले हम इसको? हम सब में सब भगवान नहीं देख रहे, पर हम सब शरीर भी नहीं देख रहे, तो फिर जी, क्या? वो सबकी संतान है और ओरिजिनल स्वरूप देखना है ऐसे करके। बिल्कुल, उनका हिंदू स्वरूप देखेंगे। बाबा का जो बच्चा है उसको देखेंगे। बाबा का बच्चा क्या है? आत्मा, शरीर नहीं भाई, है का बच्चा। भाई के स्वरूप में भी देख सकते हैं, आत्मा भाई है। हम्म। ओम शांति थी। ओम शांति। मॉर्निंग में बाबा ने टच किया कि जो फर्स्ट लाइन है ना मुरली की, वो तुम्हें साधन याद रखनी है। तो जैसे ही रीड की तो हम्म। उसमें लाइन थी कि ये ना पढ़ाने वाला निराकार बाप है, किसी देहधारी की तरफ नजर नहीं जाए। तो सोचा अच्छा, फिर मैंने कहा कैसे करेंगे, तो वो अभी आपने समझाया। लेकिन फिर जब ये नेक्स्ट लाइन आई, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये क्या है कि सब भगवान है, यह भी रॉन्ग है। हाँ, वो कैसे वो लेंगे मतलब? भगवान थोड़ी देखेंगे। बट ये लाइक सब मैंने बोला पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पालना आ रही, तिरस्कार आ रहा है, उस तरफ अपन हम्म, बाबा देख रहे हैं। ठीक है। उस तरफ बाबा की टीचिंग देख रहे हैं। अच्छा, वहां से टीचिंग। टीचिंग क्या आ रही है? ओके। सबको भगवान थोड़ी देखेंगे। फिर वहां से मुझे सिखाने की क्या कोशिश हो रही है? बाबा पढ़ाने आया है, इसीलिए तो वो लिखता है मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूं। तो हर अच्छा, सिचुएशन हर व्यक्ति से वो मुझे कुछ पढ़ा पढ़ा रहे। रहे। ओके, ठीक तो है। मुझे पढ़ाई देखनी है, ना हम्म, कि उन आत्माओं को अपनी बुद्धि में बिठा लेना। हम्म, बेहद के बाप से बच्चों को ही वर्षा मिलता है। सन्यासियों का है वैराग्य मार्ग, निवृत्ति मार्ग। उनसे कभी भी प्रॉपर्टी का हक मिल ना सके। वे प्रॉपर्टी चाहते ही नहीं। तुम तो सदा सुख की प्रॉपर्टी चाहते हो। नर के धन दौलत में दुख है, फल धनवान है,
परंतु चलन ऐसी गंदी चलते हैं, पैसा उड़ाते रहते हैं, फिर बच्चे भूख मरते हैं। तो अपने को भी दुखी, बच्चों को भी दुखी करते हैं। ये है बेहद का बाप। वह बैर बच्चों को समझाते हैं। वह तो भिन्न भिन्न अनेक बाप है जिनसे अल्पकाल के लिए वर्षा मिल जाता है। भल राजाएं हैं, वे भी हक के हो गए ना, हद के हो गए ना। हद का अल्पकाल का सुख है, ये बेहद का बाप अविनाशी सुख देने आते हैं, अविनाशी सुख देने आते हैं। अब जब बाबा बोल रहा मैं तुम्हें अविनाशी सुख दे रहा हूं, तो पहले अपने अंदर देखो भाई, अविनाशी सुख है मेरे अंदर? मेरे को हर पल सुख की अनुभूति होती है। अब बाबा कह रहे मैं तुम्हें अविनाशी सुख दे रहा हूँ, मैं कह रही हूँ मुझे सुख की अनुभूति कभी कभी होती है। तो सच्चा कौन? इसको सच कैसे बनाएंगे? बाबा कह रहा है और मुझे नहीं हो रहा, तो मतलब बाबा तो झूठा साबित हो रहा है ना। मैं अपनी आइडेंटिटीज को भूल जाती हूँ ना। जो पापा ने आज सुबह को यही टच किया कि बिंदुपन, हर बात को बिंदु लगा, बिंदु में स्थित रहना। आई थिंक सो बिंदु में ही सिंधु है, दैट इज सुख। ओम शांति दीदी, इसका दिन भर प्रैक्टिस करनी ही है कि सुख स्वरूप स्थिति में रहना ही रहना है। आज का होमवर्क भी ले सकते हैं। सोचना है ना, जी हाँ। जब अविनाशी सुख वो दे रहा है और मैं कह रही हूँ मुझे तो कभी कभी फील होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो इसका मतलब हम कहाँ पर मिस कर रहे हैं कि मुझे पकड़ना है। बाबा कहते समझाते हैं, भारतवासी जो डबल सिरताज थे, स्वर्ग के मालिक थे, अब नर्क के मालिक बन पड़े। नर्क में है दुख, बाकी ऐसी कोई नदियां आदि नहीं है जैसे रौरव नर्क, विषय वैतरणी नदी आदि के चित्र गरुड़ पुराण में दिखाते हैं। ये तो सजाएं खानी होती है। तो वे रोचक बातें लिख दी है। आगे तो जिस अंग से बुरा काम करते थे, वे अंग उतना काटा जाता था, बहुत कड़ी सजा मिलती थी। अब इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती। फांसी की सजा कोई कड़ी नहीं है, वे तो बहुत इजी है। मनुष्य आपघात भी बहुत खुशी से करते हैं। शिव पर, देवताओं पर झट बलि चढ़ जाते। तुम जानते हो, आत्मा दुखी होती है तो चाहती है एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा ले लेवे। ये आप घात करने वाले ऐसे नहीं समझते हैं। वे तो यहाँ ही एक शरीर छोड़ फिर भी यहाँ ही गंदा जन्म लेते हैं। ज्ञान तो है नहीं, सिर्फ शरीर को खत्म कर देते दुख के कारण, फिर भी दुखी जन्म ही पाते हैं। हम कितना भी तड़प लें, हम कितना भी इधर उधर भाग लें, अगर दुख के साथ मैंने शरीर छोड़ा है तो दुख का जन्म ही मिलेगा। तो तुम जानते हो, हम तो नई दुनिया के लायक बन रहे। जीव घात करने वालों में भी वैरायटी होती है। जैसे कोई कोई स्त्री पति के पिछाड़े अपना शरीर होमती है, सती हो जाती है, ये बात अलग है। समझते हैं हम पति लोक में जाएंगे, क्योंकि सुना हुआ है, बहुतों ने किया है। शास्त्रों में भी है कि पति लोक में जाती है, परंतु वह पति तो काम ही ठहरा, फिर भी इसी मृत्यु लोक में आना पड़े। यहाँ तो ज्ञान चिता पर बैठने से स्वर्ग में चले जाते हैं। ओम शांति दी, बाबा ने क्लैरिटी दी। हाँ जी, ये पति लोग क्या होता है? पति लोग होता थोड़ी, बाबा ने कहा शास्त्रों में लिखा है, वो कहते हैं ऐसा। तो बाबा क्लियर तो कर रहे हैं ना कि जिस पति लोग की बातें सोच रहे हैं, तो अभी तो पति बैठा है कहाँ, कलयुग में, तो फिर वहीं आ रहे ना वापस। जिसको याद करके इतना बड़ा सती हो रहे हैं, जिस जिस शरीर को याद करके, जिस पति को याद करके, उसके लिए आना कहाँ पड़ रहा है, मृत्यु लोक में ही आना पड़ रहा है, क्योंकि तो पति लोग तो सारे मतलब यही है। ओम शांति दीदी, है ना। हाँ, उस समय दीदी उनकी ये धारणा थी कि जैसे पति लोक ही स्वर्ग है, तो हम वहां उनके साथ सुखपूर्ण जीवन बिताएंगे। मतलब ये मिथ्य था, है ना, ये जबकि तो नीचे हम बाबा ने। सामने देख रहे हैं ना। अब हाँ जी। जिसको याद करते हुए वो होमती है,
सती हो जी, जाती है। फाइनली आना उनको इसी मृत्यु लोक में पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये जगत अम्बा जगत पिता जो स्थापना अर्थ निमित्त बने हुए हैं, यही फिर स्वर्ग में पालन करता बनेंगे। मनुष्य तो जानते ही नहीं विष्णु कुल किसको कहा जाता है। विष्णु तो है सूक्ष्म वतनवासी, उसका फिर कुल कैसे हो सकता। अभी तुम जानते हो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं, राज्य करते। ये है ज्ञान चिता। तुम योग लगाते हो उस एक पतियों के पति के साथ। वह शिव बाबा, वही पतियों का पति पिताओं का पिता है। सब कुछ वह एक ही है, उसमें सर्व संबंध आ जाते। बाप कहते हैं इस समय के जो भी चाचे काके आदि तुम्हारे हैं, ये सब तुमको दुख की राय बताएंगे, उल्टे रास्ते की आसुरी मति देंगे। बेहद का बाप आकर बच्चों को सुलटी मत देता है। कैसे अपने एक्सपेरिमेंट को बाबा ठप्पा दे रहे, देखिए। सब आकर तुम्हें क्या देते हैं, उल्टी मत। एक सिर्फ बाबा ही सुलटी मत देता है। इसलिए मुझे हर पल अगर क्वेश्चन करना है, अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए, मुझे सिर्फ बाबा से कनेक्ट होना है और निश्चय के साथ कि वो मुझे आंसर देगा ही देगा। देना उसी नहीं है, क्योंकि सुलटी बात वही कर सकता है। समझो, लौकिक बाप कहते हैं कॉलेज में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनो। वे कोई उल्टी मत थोड़े ही है। शरीर निर्वाह तो वे राइट है, वे पुरुषार्थ तो करना ही है। उसके साथ साथ फिर भविष्य 21 जन्मों के पढ़ाई भी है। निवृत्ति मार्ग वालों के शरीर निर्वाह अर्थ, वे अपने शरीर निर्वाह अर्थ ही पढ़ते हैं। सन्यासी भी शरीर निर्वाह अर्थ कोई 50, कोई 100, कोई 1000 भी कमाते हैं। एक ही कश्मीर का राजा मरा तो कितने पैसे मिल गए आर्य समाजी आदि को। तो ये सब करते ही है पेट के लिए। संपत्ति बगैर तो सुख होता नहीं। धन है तो मोटरे आदि में घूमते। आगे सन्यासी पैसे के लिए सन्यास नहीं करते थे, वे तो चले ही जाते थे जंगल में। इस दुनिया से तंग होकर अपने को छुड़ाते हैं, परंतु छूट नहीं सकते। बाकी पवित्र रहते हैं, पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं, है ना। उनका महत्व देखो बाबा कैसे हर एक का महत्व हमारे सामने रखता है। तो यहाँ से हम क्या सीख रहे, हमें हर आत्मा के महत्व को समझना है। हर आत्मा, चाहे वो जैसा भी रोल प्ले करे, पर उसके महत्व को हमें समझना है। ये भी भारत को सुख देते। ये पवित्र नहीं बनते तो भारत टू मच वैश्यालय बन जाता। कितनी इंपॉर्टेंस है सन्यासियों की, कि बाबा कितने भल उन्होंने पवित्रता ही पकड़ी। पर उस पवित्रता ने क्या करना है, पूरे इस युग को थामा हुआ है। उनकी जब तक बाबा नहीं आए तब तक पवित्रता की शक्ति जो सन्यासियों की रही, ब्रह्मचारियों की रही, उस पवित्रता ने ही इस पृथ्वी को संभाल के रखा हुआ। ओम शांति दीदी, इससे भी हम होमवर्क में ले सकते हैं ना कि जितनी भी आत्मा है सबके पॉजिटिव पार्ट को देखना है। इम्पोर्टेंस को समझना है बस। अच्छा अच्छा। एवरी सोल इज इम्पोर्टेंट, बिल्कुल ये होमवर्क ले सकते हैं जी कि जी। आई कैन सी द इम्पोर्टेंस। अब दो होमवर्क बिल्कुल डिफरेंट है। एक, मुझे किसी को देखना ही नहीं, हम्म है ना। बाबा ने कभी देखो ही नहीं, देदारी तो देखना ही नहीं। और हम्म अगर देख रहे हैं, गलती से आंख जा रही है, तो फिर उसके इम्पोर्टेंस को देखना है। जी जी। वह निवृत्ति मार्ग वाली पवित्रता। अब इम्पोर्टेंस देखने का मतलब पॉजिटिव देखना इम्पोर्टेंस, नहीं। सॉरी बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए। दीदी, मैं कह रही थी कि इम्पोर्टेंस देखने का मतलब उसका गुण देखें। मतलब कहते हैं ना कि किसी भी आत्मा में हर आत्मा की बुराई ना देख के उसके गुण को देखें, तो ये इम्पोर्टेंस देखना है ऐसे। यही पर डिफर हो गया। यही भी शायद बाबा बोलने भी जा रहा था। इम्पोर्टेंस देखना इज नॉट गुड देखना। इम्पोर्टेंस देखना मतलब उस जो इस वक्त उसको ड्रामा में पार्ट मिला है, सपोजिंगली उसको ड्रामा में पार्ट इस वक्त गुस्सा करने का मिला हुआ है,
हो सकता है, तो इस समय वो गुण तो नहीं है उसका, बट ड्रामा अपनी तमो प्रधानता की तरफ जा रहा है और इसको तमो प्रधानता की तरफ ले जाने में ये उसका पार्ट बना हुआ है। एंड आई कैन सी इट, मैं देख रही हूँ, उसकी इम्पोर्टेंस को देख रही हूँ, नॉट कि मैं उसका गुण देख रही हूँ। गुण देखना इज अ डिफरेंट थिंग, पर मैं ड्रामा देखने लग पड़ू, मैं ये समझू को हर एक का पार्ट एक ही तरफ जा रहा है और वो है परिवर्तन की तरफ। हर एक का कंट्रीब्यूशन है उसमें, जो लड़ाई लगवाएंगे, जो बॉम्ब गिरवाएंगे, जो साइंटिस्ट बॉम्ब बना रहे हैं, सो दे आर इम्पोर्टेंट। व्हाई? बिकॉज उनके द्वारा विनाश का कार्य होना है। ऐसे ही मेरे आसपास जितनी आत्माएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसका पॉजिटिव देखना इज अ डिफरेंट पार्ट। उसमें से पॉजिटिव देख रहे हैं, वो एक अलग होमवर्क है, बट उसकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं कि ये पतित होना भी ड्रामा में पार्ट है, रावण का भी पार्ट है, कंस का भी। ओम शांति। इतना अच्छा बताया है विनाश का ये वाला पॉइंट आपने, कि ये तो होना है। ये जो बॉम्ब वगैरह बनाते हैं ये तो कहोगे तभी तो विनाश होगा, इसको पॉजिटिव लेना है, ये ड्रामा में है। इतना अच्छा ये पॉइंट लग रहा है कि और ये अ, इम्पोर्टेंट है, जी ये इम्पोर्टेंट पार्ट वो लोग प्ले कर रहे हैं। जी दी विनाश अब में यहाँ से क्या हो रहा है, मैं किसी का दोष नहीं देख रही। दी कितना साक्षी के लिए भी कितना ब्यूटीफुल पॉइंट है ये, हम्म डिटैच। तभी तो लगता है ऐसे, जैसे जब मुरली सुनते हैं, नहीं तो हम भी ऐसे ही सुन के चले जाते हैं। कितनी बार मुरली सुन लेते हैं, नहीं समझ आती है, ये जैसे एक कथा जैसी। अभी जब बाबा आते हैं ये बताते हैं तो इतनी चीजें समझ आती हैं, बहुत बहुत ज्यादा समझ आने लगता है। शुक्रिया बाबा, हमारे लिए तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस हम ओम इम्पोर्टेंस को ओम समझें। शांति दीदी। दीदी इसको भी थोड़ा सा समझाइए ना, कि है ना, जैसे कोई आत्मा गुस्सा कर रही है तो उसमें क्या इम्पोर्टेंस देखें उस वक्त? ड्रामा। ड्रामा में सभी को जो पार्ट मिला है, कोई तमो हम्म प्रधानता की तरफ जाएगा, कोई भूत के वशीभूत होगा, कोई गुस्से के वशीभूत है, तो कोई लोभ के वशीभूत है, तो कोई वासना के वशीभूत है। मैं इन सब को देख पा रही हूँ, एंड दे आर इम्पोर्टेंट। उसका वशीभूत होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ड्रामा में यही पार्ट है। जैसे आप मूवी देखते हो, मूवी में किसी को नेगेटिव रोल मिलता है, ठीक है, वो बम फेंकता है। हम्म वो अगर बॉम्ब ना फेंके उस मूवी में, तो उस मूवी में इतना क्लाइमेक्स आएगा? आप क्लाइमेक्स किसको बोलोगे? क्लाइमेक्स हम्म का मतलब दोनों अपने हाईएस्ट पे जाते हैं, जो नेगेटिव है वो भी, जो पॉजिटिव है वो भी। जो हीरो इस है, वो हीरो तभी बनता ना जब कोई विलन होता है। कोई विलन हम्म ही नहीं होगा तो हीरो कहाँ से दिखेगा आपको? तो यानी हमें हमारी वो दिखेगी, हमारी चेकिंग हो जाएगी उस वक्त, इसीलिए सीन इम्पोर्टेंट है। चेकिंग भी नहीं बाबू, ये नहीं। सीन ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा। हम इस पे कहाँ कुछ कर रहे हैं? भाई मान हम्म लीजिए दो लोग लड़ रहे हैं, आई एम सिटिंग एंड वॉचिंग, ठीक है। अब हम्म। हम चलाते, बताओ कितना गुस्सा कर रहे हैं, ऐसे गुस्सा कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी करना चाहिए, थोड़ी होना चाहिए। और एक है कि मैं इसको देख रही हूँ, क्योंकि ये भी ड्रामा में इन दोनों को यही पार्ट मिला है। और ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। एवरी सीन ऑफ द ड्रामा is important. Every role which a person is playing is important. So it is a difference. There is a difference कि मैं किसी का पॉजिटिव देखूं, मैं किसी के गुण देखूं, और मैं किसी को एज इट इज देखूं। तीनों अलग है। और चौथा, मैं ये देखूं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा होना भी जरूरी है। जी जी। बहुत फर्क है इस बात, चारों अलग अलग है।
जैसे बाबा ने अभी शांति बताया दीदी, ना हमें। आप ये कह रहे हो ना कि होना है जरूरी, वो गुस्सा कर रहा है, माना कि वो गुस्सा कर रहा है, लेकिन अगर वो मेरे ऊपर ही प्रहार करना शुरू कर दे गुस्से के अंदर, मान लो हाथापाई होनी शुरू हो जाए, जैसे कई बार कई पार्टीज में देखते हैं, तो उस टाइम मेरी स्थिति क्या होनी चाहिए? आप माना अपने कि आप को वो भी बचाओगे, इम्पोर्टेंट है गुस्सा उसका आप करना। अपने आप को बचाओगे, हाँ पर निर्दोष जी। भाव से बचाओगे। जब मेरी प्रैक्टिस ये वाली पक्की होती है कि एवरी सीन इज इम्पोर्टेंट एंड एवरी सीन इज टीचिंग मी एंड अदर्स, हम सबको सीन कुछ ना कुछ सिखाने आया, कुछ ना कुछ बताने आया, है ना। तो जब मैं इस भाव से अपने आप को बचा भी रही हूँ, मैं अपने आप को सेव भी कर रही हूँ, ऐसा थोड़ी मैं मार खा रही हूँ बैठ के, मैं सेव कर रही हूँ अपने आप को, लेकिन मेरे अंदर कोई घृणा भाव, कोई गुस्से का भाव, कोई बदले का भाव वो नहीं आ रहा, बल्कि मुझे ये समझ आ रहा है कि भाई ये भी पार्ट इम्पोर्टेंट है। सहन भी ना करूं, सामना तो करना है ना, सेव सामना तो तो करना है। करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सामना कैसे नहीं करेंगे, अपने आप को बचाएंगे नहीं। बिल्कुल। आप मूवी पर ये देखते है हैं कि निर्दोष कभी? भाव से, ये मेन पॉइंट ये है यहाँ पे, हाँ, निर्दोष मेन भाव इज से। व्हेन आई एम सीइंग अ मूवी, निर्दोष भाव से ही देखते हैं ना, कि ऐसा करते कि जो विलन का रोल कर रहा है उसको जाके गोली मार देते, क्या करते हैं? वी नो कि वो रोल प्ले कर रहा है, कोई विलन थोड़ी है। पर दीदी मेरी स्थिति उस टाइम इतनी हाईएस्ट स्टेज पे होगी तभी मैं निर्दोष भाव रख सकूंगी ना, अभी तो मेन तो प्रैक्टिस अपनी स्थिति जरूरी है, पहले। हाँ यही प्रैक्टिस करनी है ना मेन, बस प्रैक्टिस ही यही द करनी मेन है। पॉइंट अभी तो इज बार बार दैट। कह रहे बाबा कि जैसे बाबा ने अभी भी एग्जाम्पल दिया कि सन्यासी लोग भाई बताओ पैसे लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर भी बाबा ने उनकी इम्पोर्टेंस बता दी, है ना। वो सच्चे नहीं है, धन लेते हैं, उसके बाद मोटरों में घूमते हैं, पैसे ले लेते हैं ना, सन्यासी भी पैसे ले लेते हैं। बाबा ने पहले पूरा नेगेटिव पार्ट दिखाया, दिखाया ना कि भाई संपत्ति भी लेते हैं, धन भी लेते हैं, मोटरों में भी घूमते हैं। भाई पहले तो ऐसे सन्यासी पैसे नहीं लगते थे, अब तो लेते हैं। स्टिल उनकी इम्पोर्टेंस क्या बताई बाबा ने? पवित्रता से थमाते हैं। वो पार्ट भी होना जरूरी है ना, वो धरती भी थमी पार्ट हुई है में भी उसको। उनकी पवित्रता, जब तक बाबा नहीं आया तो भारत को थामे हुए बैठी, कितनी बड़ी बात है। अब उनके कितनी नेगेटिव पार्ट भी दिखा दिए बाबा ने, बट स्टिल ये क्या दिखाया कि दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वो तमो प्रधानता तक जाएंगे ही जाएंगे, होना ही होना है। ये पवित्र नहीं बनते तो भारत टू मच वैश्यालय बन जाता। पवित्रता सिखलाने वाले एक ही ये निवृत्ति मार्ग वाले हैं, दूसरा है बाप। वह निवृत्ति मार्ग वाली पवित्रता, यह है प्रवृत्ति मार्ग वाली पवित्रता। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब देवी देवताएं पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए। पूरा आधा कल 5 विकारों द्वारा हम अपवित्र बनते, माया ने थोड़ा थोड़ा करते पूरा ही अपवित्र पतित बना दिया। दुनिया में यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि हम पावन से पतित कैसे बनते हैं। अब जब बाबा मुझे ये सीख दे रहा होता है कि बच्चे सब बहुत पतित हो जाएंगे, बहुत पतित हो रहे हैं, फिक्स है कि सबने, माया ने उन लोग को बहुत पतित बनाना है। अब ये भाव मेरे में, ये जो टीचिंग है ये मेरे अंदर बैठी हुई है। एंड नाउ व्हेन आई एम वॉकिंग इन द लाइफ, मैं चल रही हूँ, मैं देख रही हूँ, ओह वहां भ्रष्टाचार है, ओह वहां पे देखो कितना गलत व्यवहार हो रहा है औरतों के साथ, अरे वहां देखो बच्चों के साथ कितना गलत हो रहा है। ठीक है, अब मैं सारा पतित बना देख रही हूँ चारों तरफ, हाईएस्ट ऑफ इट। चूंकि ये बात मेरे अंदर बैठी हुई है तो मेरे अंदर दोष भाव नहीं आएगा। बाबा ने तो कहा है वो ऐसे ऐसे पतित होने वाला, और इतना पतित होने वाला, ऐसा ऐसा बाबा जो मुझे सुबह बता रहा था, नाउ आई कैन सी। बस वहां निर्दोष भाव है, वहां कोई जजमेंट नहीं है, अच्छा काम है ये बुरा काम है, ये सब गंदे हैं ये सब अच्छे हैं, नो जजमेंट। इस समय सभी पावन से अति पवित्र पतित की ओर बढ़ चुके हैं। तो हम कितने निर्दोष भाव से भर गए ना।
समझते भी हैं कि ये पतित दुनिया है। समझो किसी मकान की आयु 100 वर्ष, तो कहेंगे 50 वर्ष नया, 50 वर्ष पुराना। आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता है। इस सृष्टि का भी ऐसे ही है। एकदम नई दुनिया में सुख, और आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया होता है, गाया भी जाता है। सतयुग में अथाह सुख है। फिर पुरानी दुनिया होती है तो दुख शुरू होता है। रावण दुख देता है। पतित रावण ने किया है, जिसका बुद्ध बनाकर जलाते हैं, बड़ा दुश्मन। कोई ने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि रावण को नहीं जलाया जाए। बहुतों को दुख होता है। रावण को विद्वान बताते हैं, मिनिस्टर आदि कोई भी समझते ही नहीं। अभी तुम जानते हो, देखो अब फिर देखो, बाबा ने रावण की भी एक विशेषता बता दी कि वो विद्वान बहुत था। तो इम्पोर्टेंस देख रहे हैं आप, उसका नेगेटिव होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ड्रामा में है कि अंत में सभी को तम प्रधान होना। तो किसको दोष दें बताइए? बाबा को दोष दें, ड्रामा को दोष दें, खुद को दोष दें, या जो लोग गलत कर रहे हैं उनको दोष दें? किसको दोष दें भाई? ये तो ड्रामा है, ऐसे चल रहा है। सबके कर्मा इसी समय सामने आने ही है। और जब सबके कर्मा एक साथ एक प्रेशर मेरे ऊपर क्रिएट करेंगे, पूरी दुनिया पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, तो दुख होगा। जब पस निकलेगी, जब पस को दबाया जाएगा, तो दुख तो होगा ही ना। तो जब हमारे ये अब यही बात मैंने बिठा ली, और सारा दिन मैंने देखा कि हाँ देखो बाबा, मैं पतित बना देख पा रही हूँ, मैं रावण की अति को भी देख पा रही, बट आई डोंट हैव एनी ग्रचेस, आई डोंट हैव एनी घृणा। जैसे बाबा के अंदर किसी के लिए घृणा नहीं, बाबा के अंदर रावण के लिए भी घृणा नहीं, हमारे लिए भी कोई घृणा नहीं। हम कितने गंदे हो चुके, लेकिन बाबा के अंदर घृणा नहीं है। बाबा के अंदर क्या है? जो कंबाइंड है वो बताएंगे तुरंत। बाबा के अंदर क्या है? प्रेम भाव, सबके प्रति समदृष्टि, भाव। बाबा के अंदर करुणा है, बाबा के अंदर रहम है। ओम शांति। एक बार आपने बोला था ना कि रेपिस्ट से भी अब घृणा वो नहीं होती है, कि इसका वो है, बिल्कुल भी रहम आता है। अब लगता है कि उसने ऐसा काम किया है, पाप से नहीं, पापी से घृणा नहीं करो, पाप से घृणा करो। जैसे तो सिलोन में तो जलाते ही नहीं है रावण को, ये केवल इंडिया में ही होता है। सिलोन में तो बहुत उसको मानते हैं, क्योंकि वो वहीं का था, तो उसकी तो पूजा होती थी। दीदी जब हम सबको एज इट इज ले रहे हैं, जहाँ पे हमारा कोई जजमेंट नहीं है, तो फिर दीदी सकाश देने का फिर क्या मतलब? लाइक अब तो मैंने सबको ही एक्सेप्ट कर लिया। हमने कर लिया ना, दुनिया हाँ थोड़ी एक दूसरे को कर पा रही है। तो सकाश हम अच्छा देंगे कि उनके अंदर भी ये भाव है। अच्छा प्रकाश ओके हम ये देंगे कि वो भी इस बात को समझे, उनके अंदर भी रहम हो, उनके अंदर भी करुणा हो, उनके अंदर भी प्यार हो, उनके अंदर भी ये समता है, उनके अंदर भी ये निर्दोष भाव आए। ये सकाश है। तो जैसे कल और आपने शरीर जो हमारी थॉट सबसे जुड़ी हुई है, जो भी थोड़े से अगर कहीं से ब्रोकन है, तो हमें वो वाला पार्ट देके उनको वहां से हील करना है। तो मतलब और सही बात है, अगर जब मैं निर्दोष भाव में रहूंगी तभी तो प्रकाश जाएगा। ठीक ठीक। ओम शांति दीदी, जैसे अभी ये लाइन आई है ना कि रावण को विद्वान बताते हैं, तो दीदी विकारों में ऐसी क्या इम्पोर्टेंस है? नहीं आ रहा समझ में। विकारों का इम्पोर्टेंस है ना, अगर विकार नहीं तो कल तमो प्रधानता कैसे आएगी, परिवर्तन कैसे होगा? अच्छा, जो ऊपर बाबा ने बोला पुरानी दुनिया कैसे हो, पुरानी यही। दुनिया को खत्म कर नई दुनिया स्थापन करनी है। नई दुनिया के लिए पुरानी दुनिया का अति, तो ये विकार ही लाएंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ दीदी अब आ गया सब। जी जी। तो रावण बहुत विद्वान है,
जैसे विकार दिव्या अभी सारे बताया था ना बहुत कि बॉम्ब्स विद्वान वगैरह हैं। की भी इम्पोर्टेंस है ना, बॉम्ब्स की या शस्त्रों की इम्पोर्टेंस है, वही रावण के विकारों का ले लो या रावण की जो इम्पोर्टेंस। आप, रावण विद्वान है, रावण यानी विद्वान है। सारे विकार, सारी नेगेटिव एनर्जी बहुत विद्वान है, इंटेलिजेंट है वो सब। ये क्रोध, ये काम, ये घृणा, ये दोष भाव, बहुत विद्वान है, ये इंटेलिजेंट है ये। हाँ दीदी, कब हमें अलग कर देते हैं ज्ञान से, बहुत हाँ वो इंटेलिजेंट। भी विद्वान है, बहुत हाँ दीदी, इम्पोर्टेंट ऐसे है। भी तो हो सकता है ना कि विरोधाभास ना हो तो कुछ हो ही नहीं सकता। दुख नहीं है तो सुख कैसे हम फील करेंगे, या उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या होगी, या ये भी हम ले सकते हैं कंट्रास्ट में। अभी ये पॉइंट ही नहीं। नहीं ना, अभी तो पॉइंट ये है कि हम ये समझ रहे हैं कि ड्रामा में हर एक बच्चे का जो पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड पार्ट हम ये समझ रहे हैं कि हम अपने सामने वाले को हल्का ना समझे, वो बहुत विद्वान है, इंटेलिजेंट है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, आलस, ये सब बहुत विद्वान है, ये समझना है। मिनिस्टर आदि कोई भी समझते नहीं। अभी तुम जानते हो कि रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है, भारत में ही रावण को जलाते हैं। आप समझाते हैं। हाँ जी। ओम शांति। मैंने अभी जो सुना है कि रावण एक उन्होंने शिव की आराधना करके अमरत्व का प्राप्त किया था कि उसको कोई भी मार नहीं सकता, वो मर नहीं सकता, तो इसलिए उसको ना एक अच्छे आदमी के हाथ से मरना था, इसलिए राम को चुना और राम की सीता को भगाया। उसका ऐसा मन में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसीलिए वजह से तो उसने उसको घर के बाहर अशोक वाटिका में रखा, उसको सुरक्षित रखा दिखावे के लिए। और राम ने जब भी रावण को मारने के लिए यज्ञ रचा, तो उसने राम ने बोला कि मुझे एक पंडित की जरूरत है। तो जाम्बुवंत ने बोला कि यहाँ तो जंगल में कोई नहीं मिलेगा, हाँ लेकिन एक पंडित है। और राम ने बोला कि वो वैष्णव भी चाहिए और धार्मिक भक्ति वाला भी चाहिए ऐसा। तो राम जाम्बुवंत ने कहा कि हाँ एक ही सिर्फ, तो कौन है, तो रावण का नाम बताया। तो वो कैसा आएगा, तो लेकिन वो गया उसके पास, रावण के पास कि कोई आत्माएं ऐसा हवन करने का चाहते हैं, तो उसको पंडित की जरूरत है, आप सबसे बड़े पंडित है, महान पंडित है, मुझे पता है। तो उसने बोला कौन है, तो उसने नाम बताया कि राम और लक्ष्मण। तो उन्हें ठीक है मैं आता हूँ, और मुझे पता है कि आपके यजमान के पास कोई नहीं होगा, वो जंगल में रहते, तो वह सब सामग्री सब कुछ लेके आएगा। तो सब कुछ लेके जाता है। और बाद में उसको पता चलता है कि अकेला आदमी तो कोई हवन नहीं कर सकता है, तो बेबी की भी जरूरत रहती है। तो उसके लिए वो मेघनाथ को भी कहता है कि नहीं सीता को साथ लेके चलो, उसको पहले छुपा के रखता है। बाद में राम को बताता है कि मैं सब सामग्री लेके आया हूँ, चलो, लेकिन आप अकेले कैसा करेंगे। तो हाँ बोला मैं अकेला भी हूँ अभी तो ठीक है मैं वही बंदोबस्त करता हूँ, तो सीता को भी लेके आता हूँ, लाता है। तो और सीता को बोलता है कि तू सिर्फ ये हवन करने के लिए यहाँ, बाकी अपने जगह पे जाना है बाद में। तो ऐसा हवन होता है। और वो दक्षिणा, राम बोलता है कि दक्षिणा क्या दे दूं। तो रावण बोलता है कि ये दक्षिणा तो आप क्या देंगे मुझे, जब भी समय आएगा ना तभी मैं मांगूंगा। तो राम बोला नहीं नहीं, दक्षिणा बिना तो यज्ञ पूरा नहीं होता है। तो उसने बोला कि मैं जब मेरा अंतिम समय आएगा तो तुम मेरे सामने ही रहना है। तो ऐसा ही वो, तो जब भी उसका अंतिम समय आया तो राम लक्ष्मण उसके सामने थे। और बाद में जब राम जाके बैठा कि मैंने क्या कर दिया, इतने लोगों का ये युद्ध में सब मारे गए वरे, ऐसा वो पश्चाताप करने के लिए बैठा। तो मंदोदरी आई। मंदोदरी ने देखा कि ये तो म्हणजे मेरे पति को मारने वाला कौन है इतना महान, इसने तो पूरे जग को हिला दिया था। तो मंदोदरी गई उसको देखने के लिए, उसकी छाया पड़ते ही राम पीछे से छाया पड़ते ही उठ गए, और उसने माँ बोल के उसको कहा कि नहीं, तो वो भी बोली इससे कि तुम क्या महान समझे है। बहन, ये तो स्टोरी है ना,
हम स्टोरी से तो क्या महान है तो हम स्टोरी से क्या और भी उठा रहे बहुत हैं? ये तो महान है। स्टोरी है। हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। ये स्टोरी है, और ये स्टोरी क्यों बना गई ये समझना जरूरी है कि हमारे बड़े हमारे लिए इतनी उच्च श्रेणी की कथा क्यों बना के गए। उसको बहुत महान बनाया दिखाए। नहीं बहना, यही तो मैं आपको समझा रही हूँ कि ये तो उस स्टोरी के अनुसार है ना, वो तो स्टोरी है। पर यहाँ जब बाबा बोल रहा है कि रावण विद्वान है, उसका अर्थ समझना है कि हर एक विकार, हर एक ऊर्जा जो नेगेटिव है वो भी बहुत इंटेलिजेंट है। हम अभी भी रावण और राम में अटके पड़े, हम स्टोरी से ही नहीं बाहर आ रहे। हमें लोग स्टोरी, यही तो समझना है कि स्टोरी नहीं है, कोई भी हुई नहीं। बाबा ने तो आकर साफ बोला ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है, अभी की कहानी है, ये सब कुछ अभी का है। विकारों को पता है कि हमारे दीदी जाने का बाबा समय कहते हैं ये दंत है। कथाएं हैं सब ना, तो अभी तब हाँ, समझना है ना, अगर इस हमारे स्टोरी को भी छोटा सा पकड़ लें। विकार भी हमें नीचे गिरा देता है। नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पर ये समझना है कि विकारों को भी पता है कि हमारे जाने का समय, हमारा प्रभुत्व का समय खत्म हो रहा है। पर जाने से पहले भी वो क्या चाहता है कि ब्राह्मणों द्वारा हमारा उद्धार हो जाए। ब्राह्मण ही हमें क्या करें, हमें हमारे ऊपर जीत पाए। दे ऑल्सो नो कि हु इज गोइंग टू विन, क्योंकि अभी आने वाला ही समय उसका है। तो समझे, भारत में ही रावण को जलाते हैं। बाप समझाते हैं द्वापर से ये भक्ति अज्ञान मार्ग शुरू होता है, ज्ञान से दिन भक्ति से रात। अब देखो जगदम्बा का गीत गाते हैं, परंतु समझते नहीं कि सौभाग्य विधाता कैसे है। कितना बड़ा मेला लगता है, परंतु जगदम्बा है कौन ये भी जानते नहीं। बंगाल में काली को भी बहुत मानते हैं, परंतु जानते नहीं कि काली और जगदम्बा में क्या फर्क है। जगदम्बा को गोरा दिखाया, काली को काला बना दिया। जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है तो गोरी है, फिर 84 जन्म लेते लेते काली हो जाते। तो मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं। ये एक ही आत्मा के दो स्वरूप है। कितना बार बार कह रहा है बाबा, देखो अब इसमें भी बाबा कह रहे दोनों अलग नहीं है। कहते ही है ये पार्वती के ही सारे रूप हैं। बट वेन वो अपने, जब वो अपने क्रोध में है, विकार में है, तो वो कौन सा रूप है, वो काली का रूप है। और वही जब शांत है, सबको पालना दे रही है, सबका भला कर रही है, सबके लिए शुभ भाव रख रही है, सबको अपनी शुभ दृष्टि, शुभ वृत्ति, शुभ वाणी, शुभ अपने कर्मों द्वारा क्या कर रही है, पालना दे रही है, तो वो क्या हो जा रही है, वो जगदम्बा हो जा रही है। वास्तव में काली अथवा अम्बा है तो एक ही, हमारी ही कहानी। हम कलयुग में है तो काली है, हम संगम युग में है तो जगदम्बा है, जब हम सतयुग में है तो हम लक्ष्मी है। तो कहानी तो हमारी है। कुछ भी नहीं जानते, इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चे जानते हो, जो पास्ट में जगत अम्बा थी, उसने भारत का भाग्य बनाया था। तुम भी भारत का सौभाग्य बना रहे हो। माताओं का ही मुख्य नाम है, सन्यासियों का भी माताओं को उद्धार करना है, ये भी मूंद है। परम पिता परमात्मा ने डायरेक्शन दिया है, इन्हों को ज्ञान मारो। तुम बच्चियां भी सन्यासियों आदियों से मिलती हो तो समझाती हो कि हमको ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम हद के सन्यासी हो, हम बेहद के। हमको बाप राजयोग सिखलाते, और वो सिखलाते ही तब है जबकि तुम्हारा हठ योग पूरा होना है। हठ योग और राजयोग दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। तो टाइम कोई अब जास्ती नहीं है, बहुत थोड़ा टाइम। आप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। अब ये हमारे लिए डेफिनेशन है,
इस पे, क्योंकि ये लाइन बहुत बार आई है ना, बचपन से आ रही है। जिस दिन से ज्ञान में आए तब से पढ़ रहे, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। अब हमें इसका गहरा अर्थ समझना है कि गृह में है, गृह में मैं स्थित भी हूँ, व्यवहार भी कर रही हूँ, सबके साथ जो भी लेन देन है वो कर रही हूँ, बट मैं अंदर से डिटैच्ड हूँ। दिया तो भी भूल गई, लिया तो भी भूल गई, जो आ रहा वो मेरे से चिपक नहीं रहा। मैं किसी भी कर्म को, किसी भी इमोशन को अपने साथ चिपका नहीं रही हूँ, चिपकने नहीं दे रही अब किसी भी चीज को, बहने दे रही। ब्राह्मणों को ही कमल फूल समान रहना है, कुमारियां तो है ही पवित्र कमल फूल समान। बाकी जो विकार में जाते हैं उनको कहते हैं पवित्र बनो। अभी ना आप लोग को एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक बच्चा, एक नौजवान होता है, उसको लगता है कि चलो मुझे अध्यात्म में जाना चाहिए, मुझे योग करना चाहिए। तो बेचारा निकलता है, घर से जाता है, वन देखता है, अपने घर मतलब अपने गांव के आसपास एक वन होता है, उसमें जाके बैठता है और ओम नमः शिवाय और ओम की ध्वनि पर बहुत योग करने लगता है। फिर उसको भूख लगती, तो बेचारा फिर उठता है, जाता है गाँव की तरफ, कुछ खा पी करके आ जाता है। तो भी रोज का उसका टाइम टेबल हो जाता है कि भाई उठो, जब एकदम करो साधना करो, फिर थक जाओ, फिर जाओ गांव में कहीं से किसी से कुछ भी लेके थोड़ा बहुत खा पी के आ जाओ। तो उसमें उसको अपनी कोई उन्नति नहीं दिख रही होती, बट फिर भी कर रहा होता, भी साधना करनी है मुझे, इसी लाइन में चलना है। एक दिन वो साधना कर रहा था, तो उसको एक लंगड़ा सा लकड़बग्गा होता है ना, लोमड़ी समझिए, लोमड़ी दिखती है। तो वो उसके पैरों में जान नहीं होती, लेकिन वो बड़ी हष्ट-पुष्ट सी होती है। उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि पैर से चल तो पा नहीं रही, इतनी हष्ट-पुष्ट कैसे, शिकार कैसे करती है, खाती है कैसे, उसको समझ नहीं आता। पर ठीक है, वो तो अपना योग करता है। अचानक से उसको एक दिन लायन मतलब ना एक शेर की आवाज आती, तो डर जाता है बेचारा, तो जल्दी से पेड़ पे चढ़ जाता है। पेड़ पे चढ़ जाता है तो वो देख कर आश्चर्य करता है। क्या देखता है कि वो जो शेर है वो एक शिकार करे हुए ना एक जानवर को लेकर आ रहा है अपने दांतों में दबाए हुए, और फिर वो इस लोमड़ी को दे रहा है खाने के लिए। तो उसको ये बात समझ में आती है कि अच्छा ये इतनी हष्ट पुष्ट इसलिए है क्योंकि ये देखो, ये लायन कितना जेनरस है ना, कितना बड़े दिल वाला है कि वो उसकी पालना कर रहा है। उसको पता है वो शिकार नहीं कर सकती, मर जाएगी, तो वो लाके उसको भोजन दे रहा है। तो वो सोचता है कि मेरे सामने अभी कुछ भी हो रहा होगा ना, तो कुछ भी भगवान मुझे इशारा दे रहा होगा, तो ये जो पूरा सीन मेरे सामने घटित हुआ, इट मीन्स गॉड इज ट्राइंग टू टेल मी समथिंग, भगवान मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं। बड़ा सोचता है, बड़ा सोचता है, तो उसको क्या दिखता है कि ओहो, ये जो मैं रोज उठ के बार बार खाना खाने गांव में जाता हूँ, शायद भगवान मुझसे ये कह रहा है कि नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ बैठे रहो, तुम्हारे पास खाना चल के आएगा। तो वो अपनी सोच लेता है कि अब मैं उठूंगा नहीं, मैं अपनी साधना से नहीं उठूंगा, अब मैं अपनी सिर्फ साधना करूंगा, जिसको मुझे आकर खिलाना है वो आके खिलाएगा। अब एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, कोई आता ही नहीं, कुछ मिलता ही नहीं है। और वो अपने उसमें है कि नहीं भाई, भगवान ने मुझे यही इशारा दिया। करते करते तीसरा दिन, चौथा दिन में तो वो एकदम बेहोशी की हालत में आ जाता है। तो वहां से एक योगी गुजर रहा होता है, तो उसको पूछता है, भाई तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो गई है, क्या हो गया तुम्हें? तो उसको ये सारी पूरी स्टोरी बताता है कि मुझे यही लगा, भगवान ने मुझे इशारा दिया। कह रहा बिल्कुल भगवान ने तुम्हें इशारा दिया, नो डाउट दिया, पर तुमने लोमड़ी को ही क्यों देखा, तुमने शेर को क्यों नहीं देखा? तुम शेर का भी तो व्यवहार समझ सकते थे ना, कि वो कितना जेनरस है, वो कितना बड़े दिल वाला है, जो अपने से किसी कमजोर की मदद कर रहा है। तो तुमने वो वाला पार्ट क्यों नहीं चुना? तुमने यही पार्ट क्यों चुना कि मैं यहाँ बैठता हूँ और खाना चल के मेरे पास आए? तो हमें देखना है कि हम क्या बन के चल रहे हैं। सीन सबके पास सेम ही आएगा, हम उसमें से क्या उठाते हैं ये हमारी चॉइस है ना, हम किस परसेप्शन से उसको देखते हैं हमारी चॉइस है ना।
आज आपने जो कर्म योग पर लिखा है वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है ना, हर जो भी कर्म आएगा उसको मैंने खुशी खुशी मतलब उसको लेना है। इस पे भी एक स्टोरी है, शॉर्ट में ही फिर से नहीं, वैसे ये जब आप बोल रहे थे ना तो मुझे भी लग रहा था शेर वाला पार्ट सुनना चाहिए था। आपने सच में कह दिया। यही हमें भी देखना है ना, हम कौन सा पार्ट चुनते हैं, हमारे पास चॉइस आती है, हर बार आती है, हम दी, चूज हमेशा रावण को करते हैं। दी मेरी शेर की तरफ तो नजर ही नहीं गई। देखा, अब इसी पे एक मैं तो दूसरा बीच में फटाफट बोलने वाली करें। थी, फिर मैंने बोला आप इतनी अच्छी स्टोरी सुना रही हैं, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। अभी एक बार एक योगी जा रहा होता है, तो 3 लोग काम कर रहे होते हैं। तो वो जाता है फर्स्ट के पास, पूछता है भाई क्या कर रहे हो, कह रहे दिखता नहीं है, लकड़ी काट रहा हूँ बैठ के। अच्छा, कहता है ओके। दूसरे के पास जाता है, बोला भैया क्या कर रहे हो, तो बोला अरे घर में बीवी बच्चे माँ बाप सब हैं, उनकी जीविका के लिए काम करना पड़ता है ना, तभी तो पैसे मिलेंगे, तो पैसे कमा रहा हूँ मैं। फिर वो तीसरे के पास जाता है, भाई तुम क्या कर रहे हो, फिर आपको पता नहीं, मैं एक बहुत भव्य मंदिर बना रहा हूँ। तीनों एक ही लकड़ी पे काम कर रहे थे, पर तीनों के भाव अलग थे। अब आपको देखना है कि आप गृहस्थ व्यवहार में रहकर मंदिर बना रहे हो, जीविका चला रहे हो, या अपने कर्म कूट रहे हो बैठ के कि अरे अब मुझे तो करना ही पड़ेगा, मुझे तो करना ही है, दिख नहीं रहा, सारा लकड़ी काट रहा हूँ मैं बैठ के। कितनी अच्छी स्टोरी बोली है। कौन जानती, वो बताती हूँ कि जब कोई स्टोरी सुनाता है, मैं श्रोता बनकर बैठती हूँ तो पूरी स्टोरी का मतितार्थ ध्यान में देती, स्टोरी समझती हूँ। लेकिन जब मैं परीक्षक बन के उस सीट पर बैठी हूँ तो वो कैसा, वो स्टोरी क्या है उसको मतलब नहीं रहता है, तो वो कैसा बता रहा है, कुछ ढंग से पूरी बता रहा है या उसका टोनिंग कैसा है, वो सही बता रहा है या गलत, इसके ऊपर ध्यान रहता है। तो ऐसा हमारा 2 रोल है। हमारी स्थिति ऊंची होगी तो हम ऊंचे तरफ से परीक्षण करेंगे, और नीचे होगी तो सिंपल करेंगे। यही पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान कैसे बनना है, सोचना है। हर एक स्वदर्शन चक्रधारी बनो, शंख बजाओ, ज्ञान कटारी चलाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। मेहनत है, मेहनत बगैर इतना उच्च पद पा नहीं सकते। चलते फिरते उसी सुख में रहो, ये इम्पोर्टेंट है, सुख में रहो, हर पल सुख में रहो। बाप को याद करो, जो बहुत सुख देते हैं उनकी याद रहती है ना। अब तुम्हें याद करना है बेहद के बाप को, उनका ही परिचय देना है, समझाना है, बोलो तुम राज विद्या इस जन्म में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनेंगे। अच्छा समझो, पढ़ते पढ़ते अथवा इम्तिहान पास करते तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, शरीर छूट जाए तो पढ़ाई यहाँ ही खत्म हो जाएगी ना। कोई इम्तिहान पास कर लंदन गया, वहां मर पड़ा तो पढ़ाई खत्म हो जाएगी। वह है विनाशी पढ़ाई, ये है अविनाशी पढ़ाई, इसका कभी विनाश नहीं होता है। हम एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं जब, तो वहीं से शुरू होता है, फिर से हमें ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ना पड़ता, फिर से ए फॉर आत्मा नहीं पढ़ना पड़ता, हम जहां छोड़े हम वहीं से आगे बढ़ते। तुम जानते हो नई दुनिया में आकर हमको राज्य करना, वह है अल्पकाल का सुख, सो भी जब नसीब में हो, पता नहीं कितना समय चले। यहाँ तो सर्टेन है, इम्तिहान पूरा हुआ और तुम जाकर 21 जन्म का राज्य भागे लेंगे। हद के बाप टीचर गुरु से हद का ही वर्षा मिलता है, समझते हैं गुरु से शांति मिली, अरे यहाँ थोड़ी शांति हो सकती है। ऑर्गन से काम करते करते थक जाते हैं तो आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, ये ऑर्गन्स है, काम नहीं करना चाहते हो तो चुप हो बैठ जाओ। हम अशरीरी हैं, बाप से योग लगाते हैं तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। भले कोई सन्यासी से तुमको शांति मिले, परंतु उससे विकर्म विनाश नहीं हो सकता। यहाँ बाप को याद करने से विकर्माजीत बनते जाएंगे। अच्छा, वो शांति में बैठे हैं, करके विकर्म भी विनाश होंगे, डबल फायदा होगा, पुराने विकर्म भी विनाश होते हैं, सिवाय इस योग बल के पुराना विकर्म किसी भी हालत में किसी किसके विनाश नहीं हो सकते।
प्राचीन योग भारत का ही गाया हुआ। इससे ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते और कोई उपाय है ही नहीं। अभी ये वृद्धि बंद होनी है। गवर्नमेंट भी चाहती है वृद्धि जास्ती ना हो। हम तो वृद्धि इतनी कम करते हैं तो जो बहुत थोड़े रहेंगे बाकी सब चले जाएंगे। मनुष्य समझते भी कि विनाश होगा, परंतु लड़ाई को बंद देख फिर समझते पता नहीं होगा या नहीं होगा। ठंडे हो जाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे समय बाकी थोड़ा, इसलिए गफलत मत करो। अच्छा, इसी के लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चे रूहानी माता रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, बेहद का शुक्रिया, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है शरीर से डिटैच हो, अशरीरी बनो, सच्ची शांति का अनुभव करना, बाप की याद से स्वयं को विकर्मा जीत बनाना, अविनाशी प्रालब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अब जो चीज है ही नहीं है ना, हमारे को दिख नहीं रही है, पर हमें पता है कि बाबा हमें एक अलग ही डायमेंशन में लेके चल रहा है। वहां वो पढ़ाई भी अविनाशी है और उसका प्रालब्ध भी अविनाशी ही है। उल्टी सब मतों को छोड़ एक बाप की सुलटी मत पर चलना है। वरदान है ऊंची स्टेज पर रह प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भाव। अब बताओ इसकी विधि क्या बताई बाबा ने? ऊंची स्टेज पर रह प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भाव। क्या बताया बाबा ने? बताओ विधि क्या बताई? दीदी सबकी इम्पोर्टेंस को देखना है। एक तो देखदारी नजर नहीं जानी चाहिए। निर्दोष भाव, एक निर्दोष भाव ही वो एक ऊंची स्टेज है जहां से कोई कुछ भी करे, कोई किसी भी प्रकृति का हो, उसका नेचर कैसा भी हो, मुझे इफेक्ट नहीं करेगा। माया जीत तो बन रहे हो, लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा तो कभी धरती अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सके। सदा साक्षी होकर सब खेल देखेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते ना, ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पर रहो, तो जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे हो जाएंगे। और ऊंचे होने का सहज साधन, सहज सीढ़ी जो है ना, वो है निर्दोष भाव, साक्षी भाव। साक्षी तो हो रही हूं, देख रही हूँ, तो मेरे अंदर किसी के प्रति कोई दोष भाव नहीं है। मैं ड्रामा में हर एक के इम्पोर्टेंस को समझ रही हूँ। ओम शांति दीदी। निर्दोष भाव भी तभी आएगा ना जब उसका कुछ लॉजिक मिलेगा। जैसे आपने बताया ना, उनकी इम्पोर्टेंस को देखना, इम्पोर्टेंस वाले पार्ट को देखना है, तभी वो निर्दोष भाव क्रिएट होगा ना। नहीं तो वो वाला जो है ना, वो जैसे लग रहा है जबरदस्ती वाला निर्दोष भाव होगा। तो डार्क को, जो डार्क पार्ट है, उसकी इम्पोर्टेंस को जितना समझेंगे हमारा निर्दोष भाव बढ़ ये जाएगा। दीदी बहुत अच्छा, मतलब आज ये सोचिए कि मैजिकल वर्ड मिला है एक। क्योंकि ना जैसे निर्दोष भाव देखने की भी कोशिश करते थे ना, लेकिन वो ऊपर ऊपर का था। लेकिन आज जो ये बाबा ने क्लियर किया है ना, इससे वो रियल निर्दोष भाव आएगा, है ना दीदी? अगर अंधेरा नहीं हो तो डू वी नो व्हाट इज उजाला? जी जी, ये बहुत आज का मतलब बहुत अच्छा पार्ट है। शुक्रिया पापा। अगर विलेन नहीं हो तो हमें पता चलेगा हीरो कौन है। तो विलेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना।
यही जैसे चीज जैसे कल का मांगना और आज का निर्दोष भाव, ये दो वर्ड जो है आज इस पर चलेगा। कल का मांगना इतना अच्छा लगा था, उस पर मैंने लिखा है, आपको भेजूंगी। लीजिएगा। ठीक है, तो स्लोगन है अपने जी, एक श्रेष्ठ लाइन आपने वाइब्रेशन। ये भी बहुत अच्छी बोली कि विकारों को खत्म करने के लिए ब्राह्मण को ही तो करना पड़ेगा। तो मुझे उसकी स्टोरी समझ में आई, जो वो बता रही थी राम की स्टोरी, कि रावण ने भी सोचा कि मेरा उद्धार करने के लिए राम को ही तो करना पड़ेगा, तो राम ब्राह्मण ही तो आएगा उसको तीर मारने। तो आपने ये कहा कि विकारों को खत्म करने के लिए हम ब्राह्मणों को ही तो आना पड़ेगा। तो स्टोरी का मतलब भी समझ दे वांट कि हम पर जीत पाए ये सारे ब्राह्मण। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा जी कहा जी कि विकार जी इंटेलिजेंट है, एज दे नो की होल विकार खुद चाहते हैं, उनको पता है कि मारे जाने का समय, हाँ पर दीदी, ये हमारे ऊपर कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मण ही विजय प्राप्त करे, ताकि जी उनका जी उद्धार हो जाए ना, हम मरे भी तो। आज प्रकृति का भी बोला ना, जैसे अभी विनाश का बोला, विनाश तो होना ही है, चाहे समुद्र दिखाए चाहे ये धरती दिखाए, इसमें भी आज पता लगा ना कि विनाश तो है ही है पक्का। उसको कैसे लेना है, हमें भाई साक्षी बन के यहाँ। जब वो हो रहा हो तो मेरा भाव निर्दोष से भरा हुआ हो, तब तो उसकी प्रैक्टिस अभी से करेंगे ना, तब तो उस समय निर्दोष भाव होगा कि अच्छा कोई बात नहीं, अब हमारे सामने पता चला राइट्स हो गए और चल रही है तलवारें जोर जोर से, अब मेरा निर्दोष भाव ना हो तो हम कितने मेरे अंदर घृणा, कितनी नेगेटिव ऊर्जा हो जाएगी। पर अगर मेरा निर्दोष भाव पे वर्क हुआ है बहुत स्ट्रांगली, तो वो तलवार दिख कर भी मेरे अंदर किसी के प्रति घृणा नहीं आएगी। इसलिए तो बाबा कह रहे प्रैक्टिस अभी करनी है बहुत। स्लोगन है अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। ओम शांति सोनिया अंजलि। शांति। अभी जैसे आपने बताया ना, कंट्रास्ट दो होना जरूरी है। जब हम सतयुग में होंगे, सुख में होंगे इतने, उस वक्त हमें दुख की स्मृति होगी क्या? तभी तो हम नहीं सुख होगी भोग ना, तभी पाएंगे। तो बाबा कहता है कि उनको पता ही नहीं होता कि वो इतनी ऊंची स्टेज में या इतनी शुद्ध हाँ, दुनिया में रह मतलब सुख कैसे, का, उनको कुछ नहीं पता है। इसीलिए तो सुख का बाबा वो, कहते हैं अतीन्द्रिय सुख सिर्फ तुम्हारे पास है, वहां वो सुखी है हाँ, पर उनको सुख की भासना नहीं है, भाषणा होगी जैसे। थैंक बिकॉज यू, थैंक अपोजिट यू। है ही हाँ, नहीं। जी जी जी, बिना और पूछे तो कलयुग में भाषणा ही सिर्फ नहीं ना। दुख है, वहां भी अपोजिट है ही नहीं। जी जी, हमें अपोजिट समझ ही अभी संगम थैंक युग यू, पर आता थैंक है। यू, थैंक यू, शुक्रिया बाबा। हम ही इतने बुद्धिमान बन गए कि हमें सब कुछ समझ आने लग पड़ा संगम युग पे, अब त्रिकालदर्शी फर्क बन सिर्फ गए ना हम इतना लोग। ही है, हम बुद्धिमान बने कि हम जी उसके कर्तव्यवान बने, बहुत फर्क है। जी 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 बुद्धिमान बने तो हम नारद बन जाएंगे, वर नहीं जी पाए। बुद्धिमान था जी ना, कभी भी नारद मुनि को कभी भी धरती पर नहीं रहना पड़ा, हमेशा जी उनको नारायण का साथ मिला, वो वहीं पर रहे, जी ब्रह्मलोक में रहे। और वैकुंठ मतलब दिखाते हैं, स्टोरी है, स्टोरी का मतलब समझना है ना, कि अगर मैंने हम्म। सिर्फ पंडिताई कर ली, हमने समझ सब कुछ लिया, तो हम नारद ही बन के रहेंगे, वर नहीं पाएंगे लक्ष्मी और नारायण को। अगर लक्ष्मी नारायण वरना है तो फिर हमें उसका स्वरूप बनना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा एक एक शब्द को। दीदी, बुद्धिमान बन के फिर अहंकार भी तो आ जाता है ना। जैसे रावण को भी बुद्धिमान था या विद्वान था, तो फिर अहंकार है, तो फिर वो अहंकार अहंकार आ बोलते हैं। गया, नहीं बहन देखो इसमें फिर फर्क है, अहंकार आ गया तब तो सिर कटेगा ही, फिर तो आप विकारी हो गए, फिर तो जी आपका जी सर कटेगा। लेकिन एक होता है हम बहुत अच्छे से समझ गए पर हम कर नहीं पा रहे, हमारे अंदर अहंकार भी नहीं है, हम समझा भी बहुत अच्छे से रहे, हम सबको आगे बढ़ा भी दे रहे, हम खुद नहीं कर पा रहे, तो हम वर नहीं पाएंगे। मीन्स हम खुद लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप बन के पैदा नहीं हो पाएंगे, हम प्रजा में होंगे ना, उस तरह से हो जाए। स्लोगन अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों के सम्मुख
18 जनवरी 69 से पहले उच्चारण की थी। ये केवल ब्रह्म कुमारी की अधिकृत टीचर बहनी द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको।